Hello students, this is chapter 9, some applications of trigonometry and exercise 9.1। जैसा कि आप लोग इसका इंट्रो पार्ट हमारा देख चुके हैं, उसमें हमने बहुत तरह की सिचुएशंस को डिस्कस किया है आपसे, और उन सिचुएशंस पे आप जो क्वेश्चन देखेंगे इस एक्सरसाइज में वो सारी की सारी उन्हीं सिचुएशंस पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। बट देखिए, हमें यहाँ पे ऑब्जर्वर की सिचुएशन को ध्यान रखना है। ये देखना है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है या नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है। अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अगर आप एग्ज़ाम में एक भी एंगल को गलत बना देते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया आपने, एलिवेशन बना दिया, तो टोटली क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हमें जो अननोन साइड है अपॉन नोन साइड उसी का हमेशा रिलेशन बनाना है। और तीसरी सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कभी भी आपका जब आंसर आएगा तो उसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, उसको डिनोमिनेटर को हमेशा हम रेशनलाइज कर देते हैं। हालांकि इसमें आपके लिए एक आसान काम ये है कि कभी हम √3 √2 इनकी वैल्यू को, इनकी डेसिमल वैल्यू को पुट नहीं करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। The angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए, इस टावर की हाइट को आपको फाइंड आउट करना है, और एक जो नोन साइड है तो यहाँ पे इन ट्राइंगल, आप ऐसे ट्राइंगल का नाम ज़रूर लिखेंगे तो इससे आपका एक प्रॉपर क्वेश्चन होता है। इन ट्राइंगल ABC, अभी देखिए हमें AB निकालना, तो AB अपान जो नोन साइड है वो क्या है BC, और ये P अपान B ये हो जाता है हमारा tan 30, क्योंकि एंगल आपका 30 डिग्री गिवन है, यहाँ पे गिवन है। तो AB देखिए, AB हमें निकालना है। AB की जगह हम H लिख देते हैं, और BC हमारा है 30 मीटर इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो देखिए H इक्वल टू आ जाता है 30/√3। अब देखिए फिर √3 नीचे नहीं आना चाहिए था, तो H इक्वल टू 30 इंटू √3, और नीचे भी √3 इंटू √3। ये ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइट में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ उसका जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो जाता है और कोई चेंज नहीं आता है। तो देखिए ऊपर तो आपका आ जाता है 30/√3, और नीचे हो जाता है, नीचे आपका आता है 3। अब ये 3 कैंसिल होके 10 आ जाएगा। तो आपकी जो हाइट है, हाइट ऑफ द पोल आ जाता है, यहाँ लिख लेते हैं इसको, हाइट ऑफ द पोल आ जाता है 10/√3। ये आपकी हाइट ऑफ द पोल निकल आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप करेंगे। ये काइट है, काइट उड़ रही है, और इसमें इसका जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना, मतलब ट्राइंगल की एक साइड को पता करना है, एक साइड पता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके आप डू योर सेल्फ, आप इसे अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from the 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। राइट ट्राइंगल लेके उसकी एक साइड को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इन साइड्स का मेज़रमेंट, जो अननोन साइड्स का मेज़रमेंट होता है वो आसानी से हमें पता चल जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके एग्ज़ाम्स में इस तरह का एक क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन को आपको रीड करने के बाद ये फिगर को आपको इमेजिन करना और फिगर करेक्ट बनाना। अगर देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसलिए कि अगर ये क्वेश्चन पढ़ के आपको ये फिगर अच्छी तरह से समझ में आ जाता है देन आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बता देते हैं, आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक बॉय है और इसकी हाइट है 1.5 मीटर, और ये कुछ मीटर वॉक करता है
कुछ मीटर मतलब अभी हमें पता नहीं, तो इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, x मीटर ये वॉक करता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब ये पोजीशन बी पे आता है तो इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो जाता है 60 डिग्री, या एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री। क्योंकि देखिए ये वही एग्जांपल है, अगर आपके सर पे कोई कैप रखा हो और आप किसी हाई राइज बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जितना आप बिल्डिंग के नज़दीक जाते जाएंगे, आपकी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सर से वो कैप नीचे गिर जाती है। इट मीन्स एंगल बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए हमें बहुत ऊपर देखना पड़ता है, तो ये एंगल बढ़ता जाएगा। एक इस सिचुएशन को याद रखना है, कहीं ऐसा ना हो आप 60 डिग्री इस जगह बना दें और 30 डिग्री यहाँ पे बना दें, नहीं तो गलत होगा क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर्पज़ हमारा क्या है, ये कितनी मीटर वॉक किया था। तो देखिए यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो दो राइट ट्रायंगल है, अब हमें अपने टारगेट को देखना है कि वो दो राइट ट्रायंगल कौन से हैं जिनसे हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए वो दो राइट ट्रायंगल आपका, एक तो ये है PBR एक राइट ट्रायंगल हो जाता है, और दूसरा जो राइट ट्रायंगल है आपका वो हो जाता है PAR, ये बड़ा वाला राइट ट्रायंगल। और आपको बताया था देखिए ये वाला ट्रायंगल किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल है नहीं। इसलिए देखिए उन दोनों क्वेश्चन, अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों राइट ट्रायंगल में आप जो अननोन साइड नोन साइड का रिलेशन बना के आप क्वेश्चन करते रहिए। दो इक्वेशन बनेंगे, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखना है, आपका 100% क्वेश्चन आएगा। बस सिर्फ आपको एक राइट डायरेक्शन में बढ़ना है। अगर आप स्टार्टिंग से ही राइट डायरेक्शन में चले जाते हैं तो क्वेश्चन 100% निकलेगा। अब देखिए जैसे बताया कि दो राइट ट्रायंगल से दो इक्वेशन बनेगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल की एक फिक्स साइड क्या होगी, एग्जैक्ट साइड क्या होगी किसी ट्रायंगल की। अगर हमें एग्जैक्ट साइड पता चल जाती है तो बाकी मेज़रमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये 1.5 मीटर इधर था तो ये 1.5 मीटर, देखिए ये मेज़रमेंट 1.5 मीटर ये भी होगा। तो 30 मीटर से 1.5 मीटर माइनस हो जाता है। अब ये वाली जो लेंथ आएगी वो आएगी आपकी 28.5 मीटर, और बस ये एक एग्जैक्ट लेंथ है 28.5 मीटर। इससे हमें ये वाली लेंथ निकल आएगी जब छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये बड़ी वाली नीचे वाली साइड AR आ जाएगी। तो देखिए फर्स्ट जब छोटा ट्रायंगल लेंगे तो आपका BR निकल आएगा, BR जितना भी होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। जब आप बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं PAR तो आपकी इससे साइड AR निकल आएगी। फिर जो वॉक करता है AB की लेंथ, देखिए यहाँ AB क्या आ जाता है, AB आ जाता है हमारा AR माइनस BR, और इससे आपको ये लेंथ निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पे यही किया गया है। ये तो आपका साइड ऑफ द ट्रायंगल हो जाता है। इसके बाद देखिए छोटे ट्रायंगल को लिया गया है, स्मॉल ट्रायंगल को लिया गया है। स्मॉल ट्रायंगल से एक साइड का मेज़रमेंट ये आ जाता है, और जब बड़ा वाला ट्रायंगल लिया गया तो उससे BR ये निकल आता है। और हमें AB की लेंथ निकालनी थी, AB क्या होगा AR माइनस BR, इससे ये लेंथ फाइंड आउट हो जाती है। क्वेश्चंस में भी किया गया है, AR माइनस BR को ही फाइंड आउट किया गया है। और ये जो मेज़रमेंट है आपका आ जाता है 19√3 मीटर। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। इसकी जो सिचुएशन है वो आपको समझा देते हैं। देखिए आजकल आपने देखा होगा कि किसी बिल्डिंग्स के ऊपर ट्रांसमिशन वाले टावर को फिक्स कर दिया जाता है। ये आपका ट्रांसमिशन टावर है, जैसे एयरटेल या जियो के टावर्स को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर लगा देते हैं। ये सेम सिचुएशन है आपकी, ये आपकी बिल्डिंग है कोई और इस पे ये टावर लगा हुआ है। तो देखिए इस ग्राउंड के एक पॉइंट पे जब इस टावर के टॉप और बॉटम को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है तो ये आपके एंगल इस तरह से बनते हैं। ये 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री है नीचे वाला। तो देखिए ये वाली सिचुएशन आपकी एक ट्रायंगल के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ भी क्वेश्चंस में देखते हैं। देखिए हमें ये H को फाइंड आउट करना है।
तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहले आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इस वाले ट्रायंगल से देखिए 20 मीटर है तो और एंगल 45 डिग्री है। हमने बताया था कि जब भी एंगल 45 होगा तो दोनों साइड का मेज़रमेंट सेम होता है, बट आपको ऐसे नहीं करना, वहाँ फाइंड आउट करके दिखाना है एग्ज़ाम में। ये तो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, ऐसा नहीं कि आप भी वहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। तो ये 20 आता है। फिर जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो उसके लिए हम इस साइड का ये जो कंप्लीट मेज़रमेंट है, इससे आपका ये पूरी एसी की लेंथ निकल आएगी, पूरी एसी फाइंड आउट हो जाएगी। हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए हम AC माइनस BC करेंगे तो टावर की हाइट निकल आती है। यहाँ देखिए वैसे ही पहले ये CD आपका 20 मीटर आ जाता है इन ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसमें हमें AC को फाइंड आउट कर लेते हैं। AC की लेंथ आ जाती है, आप यहाँ इसको देखिए AC/CD ऐसे भी निकाल सकते थे। AC/CD 1060, AC/CD था 20 और 1060 होता है √3, तो AC आ जाता है 20/√3। अभी देखिए जो हमें हाइट निकालना था, हाइट था हमारा AC माइनस BC, तो AC है आपका 20/√3 और माइनस BC कितना आया था, BC आपका 20 मीटर है। तो यहाँ से देखिए 20 कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1। तो ये सिंपल तरीके से भी आ सकता है, ये आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं, ये आप डायरेक्ट ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्टैच्यू और पेडेस्टल। ये आपको एग्जांपल हमने इंट्रो पार्ट में भी बताया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें पेडेस्टल की हाइट को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर नीचे आप बेस लेंथ को x मान लेते हैं तो हमने बताया था कि आपको अगर ऐसा कोई ट्रायंगल हो, अब देखिए यहाँ पे जो दो राइट ट्रायंगल है, एक तो है आपका ADC और दूसरा राइट ट्रायंगल है BDC। इन दोनों में आपको एक कंप्लीट मेज़रमेंट पता नहीं है, किसी भी ट्रायंगल का कंप्लीट मेज़रमेंट पता नहीं है। ये जो मेज़रमेंट है ये आपका इस ट्रायंगल का मेज़रमेंट है, बट जैसे कि हमने बताया कि जो राइट ट्रायंगल नहीं होता वो हमारे किसी काम का होता नहीं है। बट देखिए जब इस तरह की आपके सामने सिचुएशन आती है तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना टारगेट याद रखें। देखिए एक बार फिर से अपनी बात पे जोर दे के आपको ये समझा रहे हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, सिर्फ आप राइट ट्रायंगल ढूंढिए और राइट ट्रायंगल में रिलेशन बनाइए, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए यहाँ पहले ले लेते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में AC/DC इक्वल टू 1060 डिग्री। AC आपका कितना है 1.6 प्लस H/DC हमें पता नहीं, DC को हमने x मान लिया, इक्वल टू 1060 होता है √3। अभी देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 1.6 प्लस H इक्वल टू √3x। इस इक्वेशन को यहीं पे रख देते हैं और इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। नाउ इन ट्रायंगल BDC यहाँ पे लिखेंगे, देखिए BC/DC इक्वल टू ये आएगा 1045 डिग्री एंड BC कितना है आपका, BC साइड है H/x इक्वल टू 1045 होता है 1। इट मीन्स H इक्वल टू कितना आ जाता है x, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। अब देखिए ये आपका काम बहुत आसान हो जाता है, एक इक्वेशन आपका ये है और दूसरा इक्वेशन आपका ये है। अब देखिए ये h की जगह अगर हम x रखते हैं या x की जगह हम h रखते हैं तो देखिए हमारा h के टर्म में इक्वेशन आ जाता है और h की वैल्यू निकल आती है। तो इस तरह से करना, आपको किसी भी सिचुएशन से घबराना नहीं है, बस दो राइट ट्रायंगल ढूंढना है और दो राइट ट्रायंगल का इक्वेशन बनाना है और एक इक्वेशन से वैल्यू दूसरे इक्वेशन में
रखने के बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो आंसर निकल आता है। तो अब जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं सब में इस तरह की सिचुएशन आएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से आपके जो वैल्यू इनपुट करेंगे ये 1.6 प्लस h इक्वल टू √3 इंटू एक्स की जगह h रख दिया है। अब सिर्फ आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 1.6 और यहाँ से h कॉमन करेंगे तो ये आएगा √3, यहाँ से देखिए h कॉमन करेंगे तो ये आएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 आएगा ये। अब देख लिए स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने h कॉमन कर लिया था और ये आ रहा था √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब ये h की वैल्यू आ जाती है 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए इसका अपोजिट कंजुगेट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो जाती है। तो नीचे आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे आ जाता है 3, ये 3 माइनस 1 होगा, ये 2 आएगा और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा आपका 0.8 √3 प्लस 1, ये आपकी हाइट हो जाती है। देखिए आपका आंसर यही आ रहा है यहाँ पे और इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे।